हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण त्रिपाठी आप सभी का केटी क्लासेस द डिस्क्रिप्टिव हब में वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी अगेन जैसा कि आप देख रहे हैं मोशन चैप्टर में डिस्कस कर रहा हूं। पिछली क्लास जो हमारी थी वो कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चंस पर बेस्ड थी। आज की क्लास हमारी एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन को लेकर है और ये थर्ड क्वेश्चन में पूरी क्लास में आपको पूरा फंडामेंटल इसका क्लियर करूंगा ताकि आप मेरे साथ एक उस फ्रीक्वेंसी में अलाइन हो पाए कि न्यूमेरिकल को किस तरीके से बेस्ट अप्रोच से किया जाता है। और अगर मैं यूं कहूं कि जितना जल्दी आप कैलकुलेशन कर पाएंगे उतना डिटेल में आप चीजों को यहां पर अच्छे से कर पाएंगे। यानी कैलकुलेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा हमारा। हालांकि कैलकुलेशन तो अभी आप 9th क्लास में तो उतना ज़्यादा तो न्यूमेरिकल्स में कहीं कहीं देखने को मिलेगी, पर मेन बात है हर एक वर्ड को आप समझ पा रहे हो नहीं, तभी मैथमेटिकल एक तरीके से कॉन्टेक्स्ट में हम चीज़ों को देख पाते हैं। वरना वही बात है जो मैंने पिछली क्लास में भी कही थी, न्यूमेरिकल से थोड़ा हमको डर लगता है। तो न्यूमेरिकल से वो डर खत्म हो उसके लिए है क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना और लास्ट में एनालाइज करना कि आपने क्या सीखा है। आ रही बात समझ में? और वही चीज़ जो भी आपको गिवन है उसको आप यहाँ पर रखोगे, एक्सप्रेस करोगे और फिर देखोगे बेस्ट से बेस्ट क्या कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकती है वहां पर, या कोई बेसिक सा जो भी, चाहे स्पीड को लेकर, चाहे डिस्प्लेसमेंट को लेकर, चाहे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, जितनी भी आपने क्वांटिटी पढ़ी है वो यहां पर अप्लाई हो रहा है उनका फॉर्मूला या नहीं। आई होप मेरी बात आप तक पहुंच पा रही होगी। चलिए देखते हैं, हर बार की तरह क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। करण भैया अब्दुल है, ठीक है। While driving to school, computes the average speed for his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर। यानी क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात, ये आपका क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपने बस इक्वेशन ऑफ मोशन लाया और खत्म कर दिया, मे बी इक्वेशन ऑफ मोशन लगे ही ना। आ रही बात समझ में? तो ये क्वेश्चन है एवरेज स्पीड पर, ये क्वेश्चन है एवरेज स्पीड पर, ठीक है करण भैया। तो एवरेज स्पीड, चलो मैं थोड़ा सा पहले बता दूं आपको। पहले मैं सबसे पहले आपको एवरेज स्पीड एक बार डिटेल में क्लियर कर दूं। स्पीड तो आप सभी जानते हैं, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम टेकन। ये तो मेरे ख्याल से आप सभी जानते हैं। लेकिन अगर मैं वहीं एवरेज स्पीड की बात करूं, अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूंगा स्टूडेंट्स, तो एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। एवरेज स्पीड की मैं बात कर रहा हूं तो मेरे पास कुछ पार्टीशन में डिस्टेंसेस होंगे, उन सभी को मैं ऐड कर लूंगा और टाइम से डिवाइड कर दूंगा, है ना। स्पीड, एवरेज स्पीड बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पहली बात ये आपको क्लियर करनी, ये आप नोट करो जितना जल्दी हो सके, ये आप नोट करिए। तो एवरेज स्पीड क्या है? ठीक है करण भैया, हम समझ गए। तो अगर मैं यहां पर बात करूं एवरेज स्पीड की, तो हम देखेंगे कि टोटल डिस्टेंस, जैसे यहां पर जो केस डिस्कस कर रहे हैं आप ध्यान से देखेंगे तो अब्दुल भाई साहब जो हैं, ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट देयर इज लेस ट्रैफिक एंड एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड पहले कुछ और थी, जब वो घर से स्कूल जाता है, जब वो घर से स्कूल जाता है इस ट्रिप पर उसकी एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन जब वो स्कूल से घर आता है तब उसकी एवरेज स्पीड क्या होती है? आप ध्यान से देखेंगे, ट्रैफिक कम है। अगर ट्रैफिक कम है तो स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? यार अगर मैं एक हेल्दी पर्सन की बात करूं, अगर मेंटली स्टेबल एक पर्सन की मैं बात कर रहा हूं, तो अगर ट्रैफिक कम है और अगर, क्योंकि उसको समय पर पहुंचना है ना, उसको समय भी बचाना है अपना, तो ट्रैफिक कम में हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं। आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि करण भैया नहीं, ट्रैफिक कम होता है तो हम और स्पीड कम करते हैं अपनी, तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आप करिए कम। लेकिन यहां बात हो रही है कि अगर ट्रैफिक कम उसे दिखा, जो कि है, तो एवरेज स्पीड उसकी बढ़ गई, ठीक है। नाउ व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल्स ट्रिप, यानी एंटायर ट्रिप, यानी अब्दुल्स, अगर मैं यहां पर एक और वर्ड लगा दूं एंटायर, है नहीं वैसे क्वेश्चन में आपका, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं मैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, पर यहां ऐसा वर्ड एंटायर है नहीं, पर आप समझिए कि पूरी ट्रिप की तो बात हो रही है। अगर उसने अब्दुल्स ट्रिप बोला है तो अब्दुल की ट्रिप का मतलब क्या है? घर से स्कूल, स्कूल से घर की पूरी आपको क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड, पूरी आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है करण भैया, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे आराम से। तो सबसे पहले मैं क्या लिख सकता हूं? मैं क्या लिखूं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड
डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम होम टू स्कूल। स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, बराबर में डिस्टेंस ट्रेवल्ड या कवर्ड फ्रॉम कहां से कहां तक, फ्रॉम बताइए, स्कूल टू होम, ये है डी के बराबर। लेट से मैंने लेट कर लिया कि जो डिस्टेंस ट्रेवल है, मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा घर से स्कूल और स्कूल से घर, यार डिस्टेंस तो सेम ही है। अरे डिस्टेंस छोड़ना पड़ जाएगा, आपकी स्पीड ऊपर नीचे होगी ट्रैफिक के कम ज्यादा होने से। आ रही बात समझ में? डिस्टेंस छोड़ना बदल जाएगा। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं यहां से अपने घर जा रहा हूं, तो जो भी डिस्टेंस होगा, मान लो यहां से मेरा घर 9 किलोमीटर दूर है, तो 9 किलोमीटर दूर रहेगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि ट्रैफिक के कम ज्यादा होने से 9 की बजाय 18 किलोमीटर हो जाएगा या 9 की बजाय 4 किलोमीटर हो जाएगा। मेरी स्पीड कम ज्यादा होगी पर डिस्टेंस तो वही रहेगा। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे फोर्स है ना, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से जो हम फोर्स निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, तो वहां पर मास क्या है आपका, वो तो कांस्टेंट है भाई। एक्सेलरेशन चेंज होगा ना, या डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी, या डिस्टेंस चेंज होगा। लेकिन अगर मैं बात कर, मतलब यहां डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। मैं कुछ और यहां पर आपको थोड़ा बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को, कोई ऑब्जेक्ट लिया मैंने, है ना, मान लो यही मार्कर है, तो इस मार्कर को अगर मैं कुछ फोर्स लगा रहा हूं तो ये डिस्प्लेस होगा, यानी अपनी पोजीशन चेंज करेगा। बहुत ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी, बहुत कम फोर्स लगाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट काफी कम होगी। आ रही बात समझ में? लेकिन मास जो है इसका, वो मास तो ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, यानी मास में तो कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसे यहां डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। आ रही है बात समझ में? तो जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा घर से स्कूल और स्कूल से घर, यानी अगर मान लो ये मैं अगर डायग्राम आपके साथ शेयर करूं तो ये है, आप मान लीजिए स्ट्रेट पाथ ले रहा हूं मैं, ठीक है, और ये यहां पर है भाई साहब का घर और यहां है इनका क्या है, स्कूल, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है मैंने क्या माना, ये डिस्टेंस मैंने माना d मीटर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। टाइम अलग अलग लगेगा, आप ध्यान से समझे, क्योंकि ट्रैफिक के कम ज्यादा होने से जो टाइम है वो ऊपर नीचे होगा और उसी टाइम को आपको पिक करना है यहां पर। तो ठीक है करण भैया, डी तो हमें समझ आ गया, ठीक है। यहां पर अब्दुल भाई साहब है, अब्दुल भाई साहब इधर उधर हो रहे हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड हटा दूं, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिस्टेंस तो करण भैया ठीक है। अब मैं अगर बात करता हूं वाइल गोइंग फ्रॉम एक होम टू स्कूल, तो मुझे बताइए यहां पर एवरेज स्पीड क्या होगी, यहां पर एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड वाइल गोइंग फ्रॉम होम टू स्कूल। तो करण भैया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम टेकन। तो डिस्टेंस क्या है, d है, और टाइम क्या मान लिया मैंने, t1। अरे ध्यान से देखेंगे, जो आपका घर से स्कूल तक का डिस्टेंस है वो d है, और जो टाइम लगा वो तो अलग लगेगा ना, क्योंकि यार एवरेज स्पीड कम ज्यादा हो रही है टाइम की वजह से ही। तो ये जो आप देख रहे हैं होम से स्कूल, ये जो टाइम लगा है ये है मेरा t1, और स्कूल से होम की अगर मैं बात करूं, बहुत ध्यान से समझेंगे डायग्राम से, इसीलिए मैंने बनाया आप लोगों के लिए, तो वो है t2। कोई भी दिक्कत संशोधन तो बता देना। बोलिए यहां तक बात आपको क्लियर है, ठीक है। dy/t1। अब आप ध्यान से देख लीजिए, एवरेज स्पीड आपको गिवन है, होम टू स्कूल, ट्रिप देखो भाई, ट्रिप करण भैया ट्रिप चले क्या कहीं, अरे ऐसे कैसे चल सकते हैं यार, पहले पढ़ाई है। एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, घर से स्कूल। तो यानी ये एवरेज स्पीड आपको दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर, तो ये 20, ये आपको 20 दे रखा है। जब वो स्कूल जाता है तो उसकी जो एवरेज स्पीड है, घर से स्कूल जा रहा है वो, एवरेज स्पीड कितनी, एवरेज स्पीड लिए हुए 20 किलोमीटर पर आवर आपको गिवन है, ठीक है, रख दिया, इज इक्वल्स टू d/t1।
तो यहां से अगर मैं T1 निकालूंगा, यहां से अगर मैं T1 निकालूंगा तो T1 क्या आएगा मेरे पास, T1 क्या आएगा D/20। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे करण भैया, ठीक है दिक्कत तो यहां हो ही नहीं सकती, T1 हमारा क्या है D/20। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, बोलिए आगे बढ़े। ठीक है, तो ये हटाऊं, अब ये हटा दूं, ठीक है, डायग्राम भी हटा दूं, नहीं करण भैया ये कैसे हटा दोगे, चलो ठीक है, फिर आपने बोला और हमने नहीं हटाया। तो अब आते हैं हम आगे, एक तरीके से हम बात कर रहे हैं यहां पर एवरेज स्पीड वाइल ट्रैवलिंग या वाइल गोइंग होम, स्कूल से घर। तो करण भैया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो ये तो पूरा संसार जानता है, D/T2, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में, ये भाई घर आ रहा हूं मैं, ध्यान से देख लेंगे, घर आ रहा हूं मैं, तो घर आते वक्त मेरा टाइम क्या है, चेंज हो गया ना, घर आते समय टाइम चेंज हो गया, ट्रैफिक कम है तो टाइम कम लगा, तो स्पीड बढ़ा दी मैंने, ठीक है। तो D/T2, और ये एवरेज स्पीड कितनी दे रखी है, ढूंढ लो फटाफट, 30 km/h, D/T2। यहां से T2 कितना आया स्टूडेंट्स, यहां से T2 कितना आया, बोलो T2 कितना आया, D/30। ठीक है करण भाई, यहां तक तो बात समझ आ गई। हमने T1 भी निकाल लिया और हमने T2 भी निकाल लिया, राइट, बढ़ सकते हैं अब आगे, ठीक है, चलिए उधर ही करवा देता हूं, आ जाओ। अब यहां पर हम बात करेंगे किसकी, एंटायर ट्रिप की एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल्स एंटायर ट्रिप, एवरेज स्पीड ऑफ एंटायर ट्रिप। तो अगर मैं एंटायर ट्रिप की बात करूंगा तो टोटल डिस्टेंस, अब बोलो टोटल डिस्टेंस, भाई फॉर्मूला क्या है आपका, टोटल डिस्टेंस कवर्ड आप लिख लेना, अपॉन में टोटल टाइम टेकन आप लिख लेना। तो डिस्टेंस टोटल क्या है, D गया D आया, तो करण भैया D+D, ठीक है। और टोटल टाइम क्या है, T1 क्या है, D/20 प्लस में T2 क्या है, D/30। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, कर लोगे, फिर मैं क्लास बंद करूं, यहीं तक का था टारगेट मेरा, ठीक है, भूख लग रही है अब, ये कर लोगे आप, बढ़ जाऊं आगे अगले क्वेश्चन पर, चलिए करवा दूं ऐसा, चलो देखो फिर हटा दूं ये सारा, चलिए देखिए। तो यहां पर हम क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड ऑफ एंटायर ट्रिप, है ना, एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं, एवरेज स्पीड ऑफ एंटायर ट्रिप। तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, D+D 2D अपॉन में D/20 प्लस D/30, एलसीएम लेंगे 20 और 30 का, तो 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60। अरे 60 कैसे एलसीएम लेते हैं, ये 20 और 30 में आप देख लो कौन ऐसा छोटा से छोटा इनसे आगे का नंबर हो जो दोनों से डिवाइड हो जाए, ऐसे नहीं बच्चों की तरह एलसीएम ले लो 20 30, भाई 20 के आगे 40 लो, 40 जाएगा क्या 30 के टेबल में, नहीं, 50 लो, नहीं, 60 वो सबसे लोवेस्ट डिजिट है, हमारी लोवेस्ट वैल्यू है जो एक तरीके से दोनों से डिवाइड हो जा रही है, 60 है इसका एलसीएम, इस तरीके से भी एलसीएम लेते हैं। 23 जा यानी करण भैया 3D प्लस में 32 जा यानी 2D, कोई दिक्कत बोलो। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, 2D अपॉन में 3D प्लस 2D 5D अपॉन में 60। अब आप जानते हो इसको फाइनली हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, बताइए। एंटायर ट्रिप की हम क्या निकाल रहे हैं, एवरेज स्पीड, एंटायर ट्रिप की एवरेज स्पीड। तो D गया अब्दुल और D आया 2D अपॉन में T1 और T2 हमने निकाला ही था, D/20 और D/30। अब क्या कर रहे हैं, अब तो एक बहुत ही नॉर्मल लेवल की यहां पर क्या चल रही है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं, है ना, इसको क्या ही कैलकुलेशन का पार्ट बोलोगे यार, एलसीएम ये तो हमें आता ही है, ठीक है। तो करण भैया यहां पर हम आगे बात करेंगे, तो 2D और ये चीज ऊपर आएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगा इनटू के साइन के साथ, 60 अपॉन में 5D, इसको आप सोल्व कर लेंगे, D से D कैंसिल हो गया, 5 से 12 टाइम्स में
ठीक है, 12 5 जा बोलो 60, तो 12 2 जा 24। ये 24 क्या आई स्टूडेंट्स? मीटर, किलोमीटर, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, क्या लगाऊं? अरे करण भैया एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं हम, स्पीड किस में होती है? मीटर पर सेकेंड में या फिर किलोमीटर पर आवर में। अब जरा देख लो ये सब किस में था? अरे यार गिवन तो है आपको, जाने की बोलो 20 किलोमीटर, आने की एवरेज स्पीड 30, उसने पूरे ट्रिप की मांग ली, तो यूनिट चेंज थोड़ी ना हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर में ही तो रहेगी। 24 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा क्वेश्चन को, राइट? तो क्या समझा हमने, क्या सीखा इसमें हमने? तो स्टूडेंट्स हमने यहां पर सीखा कि कभी भी जब भी यहां पर बात होगी एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड में हम किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा जंगली किस्म का कुछ हो गया, अच्छा। तो आप ध्यान रखेंगे जब भी हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे, तो एवरेज स्पीड में आप ध्यान रखेंगे क्या कि जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने यहां पर समझा कि करण भैया अलग से हम, जैसे ये ना ऐसे क्वेश्चन आपके जो सीपीओ एग्जाम एक होता है ना, सीजीएल का एग्जाम जो होता है, अभी तो आप लोग 9th क्लास में तो शायद कम सुना इन एग्जाम के बारे में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना, ये आपके किसके यूनिफॉर्म बेस्ड एग्जाम्स हैं, राइट? आप इनको क्रैक करोगे और आपको कम से कम 2 स्टार 3 स्टार जॉब मिलेगी, है ना। दिल्ली पुलिस के अंदर मिल सकती है आपको, है ना, अच्छी रैंक आने पर। और भी हैं आपका CISF हो गया, ITBP हो गया, है ना, इन सब जगह पर आप एक तरीके से सब इंस्पेक्टर के रूप में सर्व कर सकते हो। सीजीएल का एक एग्जाम होता है, उसको क्रैक करोगे आप डायरेक्ट 3 स्टार जॉब मिलेगी आपको, है ना। GST इंस्पेक्टर हो गए आप, क्या कहते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गए, कस्टम डिपार्टमेंट हो गया, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। थोड़ा लैंग्वेज को और थोड़ा भर दिया जाएगा, 2-3 लाइन और, यही होता है। ऐसे डायग्राम बनाकर मैं कराता हूं, आ रही बात समझ? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। जब भी ट्रिप की बात हो तो आप इस तरीके से केस बनाइए। टाइम डी हमेशा सेम होगा, डी कभी चेंज नहीं होगा। इस क्वेश्चन में यही सीखा हमने, डी जैसे मास कभी चेंज नहीं होता, वैसे यहां पर डिस्टेंस चेंज होगा नहीं, टाइम में चेंज आएगा, क्योंकि ट्रैफिक कम ज्यादा होगा तो उस हिसाब से स्पीड कम ज्यादा होगी तो टाइम भी कम ज्यादा लगेगा। बस उसके बाद एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन, अलग अलग टाइम निकाल लेना है, और डिस्टेंस तो आपका सेम ही है, तो वो डिस्टेंस ये डी है तो ये भी डी है, बस उसके बाद कहानी खत्म। तो आई होप आपने अच्छे से क्लास को समझा होगा, तो बढ़िया से रिवीजन करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। सी यू ऑल स्टूडेंट्स।